हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत के समस्त राज्यों की स्थापना एवं राजधानियां। यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य कब बना और उसकी राजधानी क्या है। देखिए, मैं आपको प्राचीन काल में लेके चलता हूं कि हमारा देश जब आजाद नहीं था तब हमारा देश 16 महाजनपदों में विभाजित था। यानी कि कितने महाजनपद में था? 16 महाजनपद। लेकिन आजादी के बाद यह तय हुआ कि हमारे देश में इनका जो होगा वो राज्य का गठन किया जाएगा और उनकी राजधानी कौन कौन सी होंगी। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। देखिए, पहला है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना जो हुई है वो हुई है 30 मार्च 1949 को, यानी कि 1949। अब राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी है आपकी जयपुर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना हुई 1 मई 1960। इसकी राजधानी आपकी मुंबई। देखिए, मुंबई जो है इसको 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि महाराष्ट्र जो है वो किससे अलग हुआ था। तो देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक राज्य हुआ करते थे जिसका नाम हुआ करता था सौराष्ट्र। लेकिन 1 मई 1960 को दोनों राज्य अलग हो गए, तो एक राज्य का नाम पड़ गया महाराष्ट्र और एक का पड़ गया नाम गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। नागालैंड। नागालैंड की जो स्थापना हुई वो हुई 1 दिसंबर 1963 को। इसकी जो राजधानी है वो है आपकी कोहिमा। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर। मणिपुर की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। इसकी जो राजधानी है वो है आपकी इंफाल। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ उस दिन इसकी स्थापना की गई। इसकी जो राजधानी है वो है आपकी कोलकाता। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना की जो स्थापना हुई वो हुई 2 जून सन 2014 को। यानी कि भारत में सबसे लास्ट बनने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका 2 जून 2014 को। कौन सा है? तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है यानी कि राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट है असम। असम की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950, यानी कि देश की गणतंत्र दिवस वाले दिन ही इसकी स्थापना की गई। इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी दिसपुर और इसकी औद्योगिक कैपिटल जो है वो है गुवाहाटी। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और इसकी जो राजधानी है वो है आपकी अगरतला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी आपकी भोपाल। तो देखिए, आपने ये सारा देखा है। अब आगे भी देखेंगे कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी और उसकी स्थापना कब हुई है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ये वीडियो और ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। अब ये देखिए, जीएस के लिए तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ ये रीजनिंग में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? वो कहेगा रीजनिंग में कि अगर राजस्थान का संबंध 1949 से है तो मणिपुर का संबंध इनमें से किससे है? तो आंसर होगा 1972। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। या वो आपको ये दे सकता है एग्जाम में कि एक तरफ दे देगा आपके राज्य और एक तरफ दे देगा वर्ष और वो कहेगा कि इन्हें आपस में मिलान कीजिए या इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए और ये एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। इसकी जो राजधानी है
वो है आपकी चेन्नई। नेक्स्ट है आपका गुजरात। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960। मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको कि गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक राज्य हुआ करते थे। तो जब ये दोनों एक राज्य थे तब इसका नाम था सौराष्ट्र, लेकिन 1 मई 1960 को ये दोनों अलग हुए तो एक भाग का नाम पड़ा गुजरात और एक का नाम पड़ा महाराष्ट्र। तो इसकी राजधानी जो है वो है आपकी गांधीनगर। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को। इसकी जो राजधानी है वो है गंगटोक। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है 1 नवंबर 1953। देखिए इस पर एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि भारत में सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, आंध्र प्रदेश। स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1953 को, और इसकी राजधानी है अब अमरावती। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन अब वो जो राजधानी है वो केवल रह गई अब तेलंगाना की। लेकिन आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने अपने यहां पर 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं अब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है आपकी लखनऊ, और इस प्रदेश को उम्मीदों का प्रदेश भी कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है यूनाइटेड प्रोविंस, और जब यूनाइटेड प्रोविंस था तब इसमें 2 भाग हुआ करते थे। एक भाग का नाम था अवध और एक भाग का नाम था मगध। लेकिन उन दोनों भागों को एक भाग बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया वो रखा गया 24 जनवरी 1950 को। अब जब इसका गठन हो गया तो गठन कब हुआ, गठन हुआ हमारा 1 नवंबर 1956। तो याद रखेंगे अगर वो पूछे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वो पूछे कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 1 नवंबर को। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो चलिए देखिए पंजाब की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1966, और इसकी कैपिटल जो है वो है आपकी चंडीगढ़। मैं आपको बताऊं, देखिए 1 नवंबर एक ऐसी डेट है जिसमें हमारे देश में अधिकांश राज्यों यानी कि अधिकतर राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 1 नवंबर को होने वाले समस्त राज्यों के स्थापना दिवस की मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, और उस ट्रिक के माध्यम से आपको ऑटोमेटिक सारा याद हो जाना है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना भी कब हुई, 1 नवंबर 1956 को हुई। तो देखिए भैया इसकी राजधानी जो है वो है बंगलुरु। नेक्स्ट है आपका मेघालय, जिसे बोलते हैं मेघों का घर। मेघ प्लस आलय, मेघों का घर, यानी कि सबसे ज्यादा बरसात जो होती है वो कहां पर होती है, मेघालय में होती है। तो अगर हम बात करें कि सबसे भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो जिला कौन सा है, जिला है आपका चेरापूंजी। अगर हम बात करें गांव की तो वो है मासिनराम, और दोनों कहां पर हैं, दोनों आपके आते हैं मेघालय डिस्ट्रिक्ट राज्य में। अब इसकी स्थापना कब हुई, 21 जनवरी 1972 को हुई। इसकी राजधानी जो है वो है शिलोंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना जो हुई वो हुई 9 नवंबर सन 2000 को। देखिए ये जो अलग हुआ राज्य, ये हुआ था अलग उत्तर प्रदेश से। तो जब 9 नवंबर सन 2000 को
इसको एक नया राज्य का अस्तित्व मिला, तब इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। क्या नाम रखा गया? उत्तरांचल। लेकिन 9 नवंबर सन 2009 को इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। और अब इसकी देखिए वैसे राजधानी जो है, प्रॉपर राजधानी वो तो है देहरादून, लेकिन अभी हाल ही में इसकी शीतकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी होती हैं कि शीतकालीन अलग है और ग्रीष्मकालीन अलग है। भैया उसकी शीतकालीन राजधानी कौन सी है? शीतकालीन राजधानी रहती है जम्मू और ग्रीष्मकालीन रहती है श्रीनगर। इसी तरीके से हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने भी अपने यहाँ पर 2-2 राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा है। और मोस्टली वो कौन से राज्य हैं? जो आपके पहाड़ी राज्य हैं, यानी कि हिल स्टेशंस वाले जो स्टेट्स हैं वहां पर ये प्रस्ताव रखा गया है। तो देखिए देहरादून तो हम पढ़ते आए हैं। अब इसकी जो आपकी शीतकालीन राजधानी रहेगी वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी आपकी गैरसैंण। यानी कि उत्तराखंड की नई शीतकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव किसे रखा गया? तो रखा गया गैरसैंण को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब गोवा। गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1960 को और इसकी जो राजधानी है वो राजधानी आपकी पणजी। तो चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। हरियाणा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? वो है चंडीगढ़। भाई चंडीगढ़ जो है वर्तमान में 3 राज्यों की राजधानी है, 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ खुद, क्योंकि चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ कितने राज्यों की राजधानी हो गई? 3 राज्यों की। चलिए नेक्स्ट आता है मिजोरम। मिजोरम की स्थापना हुई 20 फरवरी 1987। इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी आइजॉल। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसकी स्थापना हुई 20 फरवरी 1987। यानी देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों की एक ही दिन हुई है स्थापना। और इसकी जो राजधानी है वो है आपकी ईटानगर। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी इसकी स्थापना है 25 जनवरी 1971। जैसे देहरादून की मैंने आपको 2 राजधानी बताई थी कि एक राजधानी प्रस्तावित है, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की भी एक राजधानी प्रस्तावित है। तो इसकी जो मेन राजधानी है वो तो है आपकी शिमला, और जो इसकी प्रस्तावित राजधानी है यानी कि जो इसकी शीतकालीन राजधानी बनेगी वो बनेगी आपकी धर्मशाला। नेक्स्ट देखिए केरल। केरल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर सन 2000 को। तो देखिए इसकी जो राजधानी है वो है रायपुर, लेकिन अब वो रायपुर की जगह आपको क्या दे सकता है? अटल नगर। अगर आपको सारे परिवर्तित नाम भी पढ़ने हैं तो मैंने उसका वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाकर के जरूर देखिएगा। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी सिटी का या कौन से एयरपोर्ट का या कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, वो उसमें मैंने सारा कुछ पढ़ाया है आपको, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार। बिहार की जो स्थापना हुई वो हुई 22 मार्च 1912। देखिए अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करें तो बिहार हमारा सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1912 में हुई है। तो इसकी जो राजधानी है वो है आपकी पटना। नेक्स्ट पर आते हैं हम झारखंड। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर सन 2000 को, और इसकी जो राजधानी है वो है रांची, जहां के महेंद्र सिंह धोनी रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका ओडिशा। ओडिशा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को, और इसकी जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। तो देखिए ये तो थे हमारे राज्य। अभी हम बात करेंगे इसी वीडियो में आगे केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे? 8
राज्य कितने हैं हमारे, वो हैं 28। तो हमने 28 राज्यों की राजधानी और स्थापना तो पढ़ ली। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के बारे में और उनकी स्थापना कब हुई है और उनकी राजधानी क्या है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो पहला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो स्थापना हुई वो हुई 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा और पंजाब की स्थापना हुई उसी के साथ इसकी स्थापना की गई। और इसकी जो राजधानी है वो है आपकी चंडीगढ़। नेक्स्ट आते हैं दादर एवं नागर हवेली। इसकी स्थापना हुई 11 अगस्त 1961 को। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है सिलवासा। और अभी हाल ही में दादर एवं नागर हवेली में जो राज्य मर्ज किया गया है उसका नाम है दमन एवं दीव। यानी कि अगर वो राज्य भी होता तो यहां पर होते 9 राज्य, लेकिन अब रह गए हैं हमारे 8 राज्य। तो दमन एवं दीव राज्य को कौन से राज्य में मिलाया गया है, तो वह है दादर एवं नागर हवेली। नेक्स्ट आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी की स्थापना हुई 1 नवंबर 1984 को। इसकी राजधानी है आपका पुदुचेरी, यानी कि जो राज्य का नाम है वही राजधानी का नाम है। नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। इसकी 2 राजधानी है। आपकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो तो है श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल श्रीनगर है, और विंटर कैपिटल यानी कि आपका शीतकालीन वो है आपकी जम्मू। नेक्स्ट है ये लद्दाख। लद्दाख की स्थापना अभी हुई है 31 अक्टूबर सन 2019 को, और इसकी जो राजधानी है वो है लेह। नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, और इसकी जो राजधानी है कवरत्ती। नेक्स्ट आता है दिल्ली। दिल्ली की स्थापना भी कब हुई, यानी कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला इसे 1 नवंबर 1956 को, और इसकी राजधानी नई दिल्ली। देखिए यह भी हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई है और उसकी राजधानी क्या है। तो इसमें हमने दोनों टाइप के राज्य पढ़ लिए, यानी जो पूर्ण राज्य हैं उनके बारे में पढ़ा और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब मैं आपसे पहले भी कह चुका था अभी इस वीडियो में कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से 1 नवंबर को होने वाले राज्यों की स्थापना हमें याद हो जाएगी। तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूं 1 नवंबर को स्थापना वाले राज्य कितने हैं। तो देखिए वो है हमारे 8 राज्य। मैं इसमें आपसे केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपसे जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं पूर्ण राज्यों की। तो देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं वो उसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है 6 पके आम पे यूपी का हक। देखिए 6 से हो गया हमारा छत्तीसगढ़, पा से हो गया यहां पर पंजाब, के से हो गया यहां पर देखिए केरल, आ से बन गया यहां पर आंध्र प्रदेश। देखिए मां और पा इन्हें दोनों को एक साथ जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा मध्य प्रदेश। यूपी पूरा लिखा हुआ है ही, यानी कि उत्तर प्रदेश। का से लिखो देखो कर्नाटक, हा से लिखो हरियाणा, और ये जो का है ये साइलेंट है।
तो देखिए 8 राज्य हो गए, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड हरियाणा। ये 8 पूर्ण राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। या क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी तिथि को सर्वाधिक राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1 नवंबर। और आपने अभी केंद्र शासित प्रदेश में देखा कि अधिकांश जो हमारे राज्य थे उनका स्थापना 1 नवंबर को ही है, यानी कि वो आसानी से याद हो जाएंगे, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इन सभी नोट्स के पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में भी चाहिए, क्योंकि आप वीडियो से तो नोट्स बना ही रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पीडीएफ भी पा लूं इसकी, वो भी फ्री में टेक्स्ट के माध्यम से पा लूं जिसको मैं आसानी से लिख लूं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जल्दी से आइए और उसको ज्वाइन कीजिए, देर बिल्कुल मत कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।